नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य का सावयी सिद्धांत के बारे में। तो हम लोग एक एक तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि इसका अन्य नाम क्या है। तो इसे आंगिक सिद्धांत कहा जाता है, जीवधारी सिद्धांत कहा जाता है और जैवी सिद्धांत कहा जाता है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य के सावयी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं। समर्थक में हम देखेंगे कौन कौन समर्थक हैं। तो इसके समर्थक में अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सिसरो हैं, दांते हैं, हीगल हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य समर्थक में हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ब्लंट सली हैं, काम्टे हैं, जकारिया हैं और भारतीय विचारक में मनु हैं और कौटिल्य हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिद्धांत के अनुसार राज्य की तुलना किससे की जाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की तुलना किससे की जाती है? एक शरीर से की जाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को एक शरीर माना जाता है और व्यक्ति को क्या माना जाता है? एक अंग माना जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार अंगों से मिलकर के शरीर बना है, उसी प्रकार व्यक्तियों से मिलकर के राज्य बना है। जिस प्रकार शरीर में अंगों की अपेक्षा शरीर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार व्यक्तियों की अपेक्षा राज्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब इसके बाद अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं। यदि अंग शरीर से अलग हो जाते हैं तो अंग का महत्व समाप्त हो जाता है, लेकिन शरीर मृत नहीं होता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति राज्य से अलग हो जाएगा तो व्यक्ति का महत्व समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर का कोई भी अंग उसी समय तक अच्छी प्रकार से कार्य करता है जब वह शरीर से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अच्छी तरीके से उसी समय तक कार्य करता है जब तक वह राज्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार अंगों का महत्व शरीर से जुड़े रहने में होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का महत्व राज्य से जुड़े रहने में होता है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है या राज्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को कम महत्व दिया जाता है। फिर यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य के सावयी सिद्धांत के जितने भी समर्थक हैं, यह राज्य को एक साध्य मानते हैं और व्यक्ति को क्या मानते हैं? एक साधन मानते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट या कथन को देखेंगे, जैसे प्लेटो के, अरस्तु के और हीगल के स्टेटमेंट को देखेंगे। तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अरस्तु का स्टेटमेंट है कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। फिर हीगल का दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। फिर इसके बाद हीगल का अन्य स्टेटमेंट आता है। हीगल के अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। फिर हीगल कहते हैं कि राज्य ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। फिर हीगल का एक स्टेटमेंट और आता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदाक्षेप है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।